Hi everyone, hello, namaste. This is Deeksha once again. So today we're gonna discuss about the very interesting topic. We're gonna discuss about the कॉन्स्टिपेशन बिकॉज़ अभी आप किसी से भी बात करोगे हर दूसरे इंसान को वो बोलेंगे कि नहीं मेरे को गैस है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, मेरे पेट में एसिडिटी हो गई है, मुझे जलन जैसी फीलिंग आ रही है। बिकॉज़ अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा पानी पीने का जो तरीका है, हमारा खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज़ अभी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, इवन दिस इज़ द रूल। अभी तो बहुत सारा ये रेस्टोरेंट में भी चले जाओ तो दिस इज़ द रूल कि सब लोग खड़े होके पानी पी रहे हैं, खड़े होके खाना खा रहे हैं। बट इन आवर इंडियन कल्चर इफ़ यू हैव नोटिस दैट हम लोग ऐसा नहीं करते थे। हम लोग बहुत तसल्ली से बैठ के खाना खाते थे, पानी पीते थे। पर अभी बिकॉज़ लाइफ बिकम लाइक दैट ओनली, everybody is busy in their daily routine life, so because of the lifestyle they are facing multiple disease, multiple health issues, and all the health issues are related to your stomach. ठीक है, अगर आपका पेट सही है तो आपकी हेल्थ सही है, अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपकी हेल्थ में इफ़ यूल नोटिस इट कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ही रही होगी। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू पॉस्चर फॉर स्टमक जो कि आप डेली रूटीन लाइफ में उनको ऐड कर सकते हैं एंड उन्हें प्रैक्टिस करने से यू विल गेट मोर बेनिफिट। सो लेट मी शो यू जस्ट वन। सिट कंफर्टेबली एंड देन गो बैक टू शवासना। ठीक है, शवासना में जाने के बाद वी आर डूइंग पवन मुक्तासना। तो उसके लिए बैंड योर बोथ नीज एंड you can interlock your finger like that. If you don't want it to interlock, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। Interlock will give you the great support also. And try to touch your nose to your knees, means your head region to your knees. Just try to touch it as much as you can do that. Try to do that. So this is Pavan Muktasan. You can practice minimum 10 to 15 rounds from the beginning. 1, 2, 3. So this is just the demo which I have given you. You can practice as many as you can, and it will give you the complete रिलैक्सेशन टू योर स्टमक। क्योंकि इससे आप कर क्या रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने होल एब्डोमेन को एंड रिलैक्स कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं एंड रिलैक्स कर रहे हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके पूरे एब्डोमेन पर प्रेशर आ जाता है, पूरा एब्डोमेन एरिया आपका प्रेशर फील करेंगे। अगर आप 2 से 3 मिनट तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड मिनिमम 60 सेकेंड्स भी रुकते हैं तो आप यहाँ पर फील करेंगे कि प्रेशर आता है और आपकी पूरी बॉडी जो है वो शिवरिंग मतलब स्टार्ट शुरू हो जाएगी। शिवरिंग आप फील करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज़ द वन पॉस्चर। एनदर पॉस्चर व्हाट यू कैन डू दैट, टेक द सपोर्ट इन द बिगनिंग। अगर आप सपोर्ट के साथ करेंगे तो ठीक है, नहीं सपोर्ट चाहिए, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी में तो आपको 30 डिग्री पर अपने लेग्स अप एंड डाउन एंड डोंट टच टू द अर्थ, अप एंड डाउन, डोंट टच टू द सरफेस, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस आसना ऑल्सो। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आपका पूरा एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन स्पेशली विल स्टार्ट आपको वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे अपनी बॉडी में, क्योंकि वो अभी इतने टाइम से उस पर कोई प्रेशर नहीं गया है और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर प्रेशर बन रहा है। थर्ड आसना जो मैं आपको बताऊंगी आप कर सकते हैं उसको, वो है बोट पोस्चर, नौका आसना। यहाँ पर आप करेंगे एंड जस्ट होल्ड इट and concentrate on deep inhalation and exhalation. Inhale and exhale. If you want a relaxed posture तो आप इस आसना में भी आ सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। Inhale and exhale. Try to hold it as much as you can.
So these are the steps which you can do that. And one more step I wanted to show you, not everybody can do that, but just try to practice as much as you can do that. Just practice it. शवासना में आके अपने पैर को उठाना है एंड ट्राई टू टच फ्रॉम योर नोस्ट्रल, योर, very good, and release your leg, and again the another leg, release your leg. अगर आप दोनों पैर से कर पा रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके दोनों साथ में भी ट्राई कर सकते हैं. एंड होल्ड इट.